मांगते हैं, हम गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, तलीपाल जी का इस्तीफा मांगते हैं, अमित शाह इस्तीफा हमने मांगा। उन्हें नॉमिनेट करने का काम भी इन्होंने ही किया, उन्हें साइन करने का काम, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किसने किया? तलीपाल ने काम इन्होंने। आप कह रहे तलीपाल गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तलीपाल था कि नहीं, बस आप बता दीजिए। हाँ, कोर्ट ने तलीपाल हुआ है कि नहीं? कोर्ट ने उनको जो है सजा दी थी। लेकिन सवाल ये है सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं अमित शाह जी जवाब के डर से वो भाग रहे हैं पार्लियामेंट छोड़कर। ऐसा है ना जी, एक शेर पे भी अगर 100 कुत्ते आ जाए ना तो ऐसी नौबत आ ही जाती है, बस वही है और कुछ नहीं है। सर क्या लग रहा है अमित शाह जी के इस्तीफे के बाद से तमाम जो प्रॉब्लम है वो हर चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा? सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा और ऐसे लोग हटने चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जो बदलाव आएगा, लोगों में डर आएगा, अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा डर रहेगा कि नहीं हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता जागेगी और फिर जनता जागेगी, बदलाव लाएगी, सड़क पे आएगी, पीटेगी, मारेगी, घसीटेगी, सत्ता से बाहर करेगी, ये डर रहेगा। तो इसलिए कुछ तो करेंगे, जमीनी पे जो कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ फाइलों में होता है, वो बदलाव जरूर आएगा। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, पार्लियामेंट में अमित शाह जी जवाब देने के लिए आते नहीं है, तो फिर जवाब मिलेगा कैसे? आए जवाब दे तब मिलेगा जवाब। ये तड़ीपा रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है, भाग रहा है, मुंह छिपा रहा है, सोच रहा है मामला ठंडा हो जाए। मीडिया उसका अपना है, गोदी मीडिया, वो अपना काम कर रही है। किसी न्यूज चैनल पे आपने देखा कि प्रोटेस्ट को सही ढंग से दिखाया गया? किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे सही चीजें दिखाई गई? किसी प्लेटफॉर्म पे बताइए किस पे दिखाया गया? इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कहाँ दिखाया गया? और अभी भी नैरेटिव सेट किया जाता है कि राहुल गांधी ने ऐसे बोला, राहुल गांधी ने वैसे बोला, राहुल गांधी ने इडियट बोल दिया, अंधभक्त बोल दिया। अरे अंधभक्त हैं ये, राहुल गांधी ने बहुत लोगों ने बोला, आज नहीं कब से बोला जा रहा है। ये अंधभक्ति का चश्मा है, जिसके आंखों पे नहीं लगा है वो सब नकारे हैं, निकम्मे, इनके लिए मायने ही नहीं रखते। कंगना रनौत भी जो है कई तरीके के जो है अशब्द भाषाओं रनावत की मूवियां आपने देखी है? कंगना रनावत के बारे में आपने सुना है? कंगना रनावत ने ये भी लगाया था, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ मेरे ऊपर, ऋतिक रोशन के साथ मेरा ऐसा था वैसा था, उसकी बीवी छोड़ के भाग गई तो मेरे पे लाइन मार रहा था, ऐसा कपिल शर्मा शो में जाके खुद बोल के आई है। और कंगना रनौत की पिक्चरें आपने देखी हैं? अब गटर गटर कह रही है छात्रों को। अब गटर की पैदाइश गटर ही बोलेंगे ना, उसको किसने हक दिया कि वो गटर बोले स्टूडेंट्स को या लोगों को, नागरिक को? हमने उसको सत्ता पे लाके बिठाया तो कुछ अच्छा काम करने के लिए कि गटर बोलने के लिए? बिल्कुल, उसका मुंह ही गटर है। तो फिर एक तरफ जवाब नहीं मिल रहा है, एक तरफ उनके मंत्री स्टूडेंट पर ही कहीं ना कहीं शब्दों से जो है प्रहार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, तो फिर सोल्यूशन कैसे मिलेगा? छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? सिवान में जो गोलियां चली उसका न्याय कैसे मिलेगा? छात्र कर ही क्या सकता है? जब वो मजबूर हो जाएगा आंदोलन करेगा। बिल्कुल, आप बर्बाद करोगे तो वो मुंह से गाली ही तो देगा। एक पागल जो सेंसलेस होता है वो भी रोड पे गालियां देते हुए बकते हुए जाता है, क्या उसका फ्रस्ट्रेशन है? छात्रों ने गाली नहीं दिया, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया बस खाली, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकते थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आपने बर्बरता की उनके ऊपर, तो गाली तो सुननी पड़ेगी ना आपको। एक माँ बाप जो बच्चे से प्यार करते हैं वो भी बच्चे को डांटने के लिए गाली देते हैं, निकम्मा नकारा हमारा बोलते हैं, एक प्रकार से तो भी गाली हुआ। लेकिन तो सुधारने के लिए बोलते हैं बच्चों को। तो बच्चे अगर अपने बड़े को, गार्जियन को डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। बिहार के सिवान में हमने गोलियां चलते हुए देखा, दिल्ली के देखा है, ये देश के राजधानी में हमने देखा बर्बरता। अभी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने बोला गारंटेड की अगर ये गोली चली है तो कहीं से गोली लाके दिखाएं। कहाँ से लाएंगे हम गोली दिखाने के लिए? सरकार कह रहे गोली चली नहीं, कह रहे गोली चली नहीं। वो विक्टिम कौन था जिसको छर्रे लगी हैं, आंखों में गोलियां लगी, जिसको राहुल गांधी लाके खड़ा करते हैं? फिर वो कहाँ से आया? क्या राहुल गांधी ने उसको गोली मार के लेके आए हैं? बिल्कुल, हॉस्पिटल में विक्टिम से वो कहाँ से आए? ना बिल्कुल सही बात है। तमाम लोगों का ये हमारे छात्र बिल्कुल उठने वाले नहीं है और इस पर ये आंदोलन ऐसे ही रहेगा। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान सिंह जी यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी देखा, मांग रहे हैं अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं। ये गोली चलाने का काम, लठ भजवाने का काम, पीटने का काम किसका है? गृह मंत्री, मजिस्ट्रेट क्या है? मजिस्ट्रेट का काम है। अरे वो तो ये जितने बिठा रखे नीचे, ये तो इनके वो अल्लू है, अल्लू है ये। कोई इनके ना, ये तो मोहिंदे है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में बिठा रखे हैं। चलती अमित शाह और मोदी की है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। और भी कई सारे लोग हैं, हम इनसे कुछ बातचीत जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर इंडियन कांग्रेस के नेता पिछले 12 सालों में कांग्रेस कोई इस्तीफा नहीं ले पाई, क्या अभी ले पाएगी अमित शाह का? ये इस्तीफा ही था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन ही
छात्रों के गूंज द्वारा राहुल जी ने इस पेपर लीक मुद्दे को उठाया। आज देखिए जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा? बताइए कौन आवाज उठा रहा? लोग तो पार्टियों में मशगूल हैं, लेकिन भारतीय वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर आज रोड पे है सिर्फ इसलिए। अरे जीत किसी की भी मानी जाए, जीत से क्या लेना देना? बच्चों का भविष्य की बात है। यहाँ जीत और हार की खेल नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य का बात है। इस्तीफा देंगे। बिल्कुल देना चाहिए।